विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत डेयरी मैनेजमेंट यानी डेयरी प्रबंधक। आप लोगों ने जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि वोकेशनल कोर्सेस यदि डेयरी मैनेजमेंट डेयरी प्रबंधक चुना है तो उसका ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है, तीसरा प्रयोग है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और आज हम बात करते हैं दही में बैक्टीरिया का अध्ययन की। आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है जो प्रैक्टिकल है आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखना है यदि आपने इस विषय को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में चुना है तो विद्यार्थियों वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट डाउन कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करें। दही सबसे आम और बहुमुखी खाद्य पदार्थों में से एक है, चाहे वह नाश्ते के रूप में, मिठाई के रूप में या किचन में एक और स्वस्थ आहार के रूप में मुख्य हैं। हालांकि सभी लोकप्रिय दैनिक खाद्य पदार्थों के साथ इसके पोषक संबंधी लाभ पूरी तरह से ज्ञात नहीं हैं और उनके चारों ओर मिथक उत्पन्न होते हैं। दही एक डेयरी प्रोडक्ट है जिसका निर्माण दूध में जीवाणुओं किण्वन द्वारा होता है। लैक्टोज का फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड बनता है जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया कर इसे दही में बदल देता है। साथ ही इसे इसके खास बनावट और विशेष खट्टे स्वाद को प्रदान करता है। सोया दही दही का एक गैर मिल्क प्रोडक्ट के विकल्प के रूप में है जिसे सोया दूध से बनाया जाता है। खाने में दही का प्रयोग पिछले लगभग 4500 सालों से किया जा रहा है। आज इसका सेवन दुनिया भर में किया जाता है। ये एक स्वास्थ्यप्रद पोषक आहार है। ये प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लाविन, विटामिन B6 और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। दही को 72 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके उसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ठंडा करके उसमें 1 से 2% जमान मिलाकर 8 से 10 घंटे के बाद बना उत्पाद कहलाता है। तो ये जो लिखा दही दूध लिख देना आप लोग। दूध को 72 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके उसमें 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ठंडा करके उसमें 1 से 2% जामन मिलाकर 8 से 10 घंटे रखने पर उत्पाद दही के रूप में प्राप्त होता है। दही की एसिडिटी यानी अम्लता 0.7 से 0.9% होती है। दही में लैक्टोज 4 से 6 या 6.5% तक होता है। दही में पाया क्या जाता है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ये सड़ते हुए पौधे और दूध से बने हुए चीज़ में मिलता है। दूध को जब 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पुराना दही मिला देते हैं तो उसमें मौजूद लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक एसिड के कारण ही दही का स्वाद हल्का सा कड़वा सा लगता है। बिना गर्म किए हुए दूध में पहले से ही लैक्टोबैसिलस मौजूद होते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट, जेनेटिल और यूरिनरी में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया हमें बीमार नहीं करते हैं। लैक्टोबैसिलस रॉड के आकार के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो कि लैक्टोबैसिलस परिवार से जुड़े रहते हैं। ये बैक्टीरिया खासकर दूध से जुड़े पदार्थों में पाए जाते हैं जैसे दही, चीज़। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा पहुंचाते। ये बैक्टीरिया शरीर और जूस में भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनको देखते कैसे हैं, इनका एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। तो दही के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु लैक्टोबैसिलस को कैसे देख सकते हैं। दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु को देखने के लिए सबसे पहले आप वो तकनीक अपनाना पड़ेगी। एक निश्चित मात्रा में दही यानी लगभग 1 ग्राम लेकर उसे फिर एक टेस्ट ट्यूब जिसमें 10 ml जीवाणु रहित आसुत जल यानी स्टेरिलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर उसे घोल लेते हैं। फिर इसमें 9 ml जीवाणु रहित आसुत जल की 6 टेस्ट ट्यूब तैयार कर लेते हैं। फिर पहले टेस्ट ट्यूब से 1 ml जल का स्थानांतरण दूसरे टेस्ट ट्यूब में, दूसरे से तीसरे में, क्रमशः छठे तक क्रमिक तनुकरण किया जाता है। इसके बाद 5वें या छठे ट्यूब से 1 बूंद जल को साफ सुथरी स्लाइड पर, एक कांच की स्लाइड होती है उस पर लेकर निकोम तार की मदद से स्थानांतरित कर लिया जाता है। इसे 1 बूंद जल का लेपन किया जाता है। लेपन के बाद कुछ सेकंड तक स्लाइड को नीचे हल्के आंच दिखाया जाता है ताकि जीवाणु अच्छी तरह से स्लाइड से चिपक जाए। और जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको इस तरीके का डायग्राम एक दिखाई देता है। ये डायग्राम आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बनाना है। वीडियो को पॉज करके रोक कर ये डायग्राम आप बना लीजिए। एक और डायग्राम हम लोग देखेंगे जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। ये माइक्रोस्कोप वाला डायग्राम है।
ये दोनों डायग्राम आपको आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बनाना है। अब आगे चलते हैं, 100 ग्राम दही में कितना प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम दही में कितना प्रोटीन पाया जाता है? देखिए, सामान्य तौर पर शुद्ध दूध से बनी गई दही में यदि हम लोग देखें तो लगभग 3 से 3.30 ग्राम या 4 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है जो दूध से बनी हुई होती हैं। घर के जो दूध से बनी होती है दही, उसमें लगभग 100 ग्राम में 3 से 4 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। अगर वो बाहर डेयरी का है या फिर किसी और चीज़ से तैयार किया गया है तो उसमें मिलावट है, तो दूध है तो प्रोटीन की क्वांटिटी रहती है। 100 ग्राम दही वही लगभग 1 से 1.5 ग्राम रह जाता है, यानी उसके अंदर 1 से 1.5 ग्राम क्या रहता है? यदि मिलावटी है तो उसके अंदर प्रोटीन रहता है। अब आपको ये टेबल भी बनाना है। दही पूर्ण वसा, दही के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखें तो 4.7 ग्राम रहती है। शर्करा भी लगभग 4.7 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट नहीं शर्करा। वसा संतृप्त रहेगी 3.3 और एकल असंतृप्त, टोटल वसा 3.3 रहती है जिसमें संतृप्त 2.1 और एकल असंतृप्त 0.9। प्रोटीन 3.5 ग्राम रहता है। राइबोफ्लोविन यानी विटामिन B12 0.12 मिलीग्राम रहता है और कैल्शियम 12% यानी 1 to 1 मिलीग्राम होता है। दही के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बुल्गारिया के एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले दही के जमने के तरीके पर रिसर्च की थी, जो बुल्गारिया के ट्रन इलाके में रहने वाला था। वैज्ञानिक का नाम था स्टोमैन ग्रिगोरोव। बुल्गारिया के इस वैज्ञानिक का नाम पर ट्रन इलाके में दही म्यूजियम भी बनाया गया, जो दुनिया में अपनी तरह का एक म्यूजियम है। ग्रिगोरोवा स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो अपने गांव में दही की एक हांडी लेकर गए और वहाँ रिसर्च की, जिसमें दही जमने के पीछे बैक्टीरिया है उसकी खोज की और उसका नाम दिया गया लैक्टोबैसिलस बुल्गारियस। उस जगह का नाम हो गया लैक्टोबैसिलस बुल्गारियस। लैक्टोबैसिलस परिवार के गैर बीजाणु गठन बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में ग्लूकोज चयापचय उपापचय के रूप में लैक्टिक एसिड का उत्पादन करने की क्षमता होती है। दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया की मदद से किया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग खट्टा दूध, दही और चीज़ के उत्पादन के दौरान व्यावसायिक रूप से किया जाता है। ये जीवाणु एरोबिक और एनएरोबिक वातावरण दोनों में जीवित रह सकता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का उपयोग कई दही निर्माताओं द्वारा बैक्टीरिया संस्कृति से जुड़कर भी किया जाता है। आगे देखें तो बिफ्टोबैक्टीरियस प्रोबियोटिक्स नामक बैक्टीरिया का एक समूह है और आमतौर पर आपकी आंतों में और पेट में ये पाया जाता है और पाचन और हानिकारक बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करता है। लैक्टिक एसिड दूध में मौजूद एक एसिड है और बैसिलस गोकुलास एक लैक्टिक एसिड बनाने वाली जीवाणु की प्रजाति है, जिससे पहले B.W. हैमर द्वारा 1915 में पृथक वर्णित किया गया। एक अध्ययन में पाया गया है कि रोज दही खाने से क्रोनिक सूजन से आराम मिलता है, साथ ही यह आंत रोग, गठिया और अस्थमा जैसे रोगों को कारकों को घटाता है। यह अध्ययन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अध्ययन के अनुसार दही का सेवन आंतों की परत में सुधार करके सूजन को कम करने में मदद मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। आई होप वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसको नोट डाउन करना है नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।